नुक्कड़ कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिहार के एक बहुचर्चित नरसंहार के बारे में। ये नरसंहार है सेनारी नरसंहार। ऐसा कहा जाता है कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। कुछ ऐसी ही हालत भारत में न्यायालयों की है, जहां देर तो होती है लेकिन कभी भी आरोपी बख्शा नहीं जाता। न्यायिक सिद्धांत में अक्सर यह कहा जाता है कि भले 100 गुनाहगार छूट जाएं, लेकिन किसी निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। हो सकता है यही वजह हो कि हमारे यहाँ तथ्यों के संपूर्ण अवलोकन के बाद ही किसी को सजा दी जाती है, जिससे आपराधिक और गैर आपराधिक मामले सालों साल चलते रहते हैं। इस नरसंहार पर न्यायालय ने क्या फैसला दिया? हाल ही में पटना उच्च न्यायालय ने 22 सालों बाद बिहार की बहुचर्चित सेनारी नरसंहार के सभी 13 आरोपियों को बरी कर दिया है। जस्टिस अश्विनी कुमार सिंह और जस्टिस अरविंद श्रीवास्तव की खंडपीठ ने लंबी सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था, जिसे 21 मई शुक्रवार को सुनाया गया। पटना उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के फैसले को रद्द करते हुए सभी 13 दोषियों को बरी कर दिया। आपको बता दें कि जहानाबाद जिला अदालत ने 15 नवंबर 2016 को इस मामले में 10 आरोपियों को मौत की सजा सुनाई, जबकि 3 आरोपियों को उम्र कैद के साथ साथ 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। उस समय की परिस्थितियां, देश 21वीं सदी के मुहाने पर खड़ा था। 1977 के बाद देश में दूसरी बार गैर कांग्रेसी सरकार अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार बनी थी। अटल सरकार अपनी पहली वर्षगांठ पर अपने कामों का ब्यौरा लोगों के समक्ष रख रही थी। उस समय भारत के ही एक राज्य में लोग प्रतिशोध की आग में जल रहे थे। वो राज्य था बिहार, जिला था जहानाबाद, गांव था सेनारी। तारीख थी 18 मार्च 1999। राज्य की मुखिया थीं राबड़ी देवी। लड़ाई की वजह क्या थी? लड़ाई थी भूमिहारों और भूमिहीनों के बीच। उस दौर में जब राजे रजवाड़े होते थे, जमींदारों की हुकूमत चलती थी। भूमिहारों के पास ज़मीन थी जिसे वो अपने बाप दादा या पूर्वजों की मिल्कियत समझते थे, तो वहीं दूसरी तरफ भूमिहीनों का कहना था सब कुछ छीना हुआ है, धोखे से, ज़बरदस्ती से, लोगों को मूर्ख बनाकर। इस नरसंहार की मार्मिकता क्या थी? सेनारी हत्याकांड में एक चीज बड़ी तड़पाने वाली थी। जमीन का संघर्ष अपनी जगह था, लेकिन सेनारी गांव में भूमिहार और भूमिहीन के बीच झगड़ा नहीं था। सभी लोग आपस में खुशी से रहते थे। जहां आसपास के गांव में एमसीसी सक्रिय थी, वहीं इस गांव में कोई तनाव नहीं था। 300 घरों के गांव में 70 भूमिहार परिवार मजदूर पड़ोसियों के साथ बड़ी शांति से रहते थे। हो सकता है यही वजह रही हो इस गांव में नरसंहार की। शांति सबको पसंद नहीं होती है। शांति प्रिय देश में शांति ही लड़ाई का कारण भी बन गई। हुआ क्या था? उस रात सेनारी गांव में एमसीसी के हथियार बंद करीब 500 से 600 लोग घुसते हैं। गांव को चारों तरफ से घेर लेते हैं ताकि कोई भागने न पाए। घरों से खींच कर मर्दों को बाहर लाया जाता है। कुल 40 मर्दों को चुना जाता है। इन लोगों की जुबान नहीं खुलती। आधी रात में अचानक ही कोई आपको अपने घर से खींचकर बाहर ले जाए तो आप कुछ देर तक समझ ही नहीं पाएंगे ये हो क्या रहा है, ये मुझे क्यों खींचकर निकाल रहे हैं। आप हतप्रभ होकर देखते रहेंगे। उन्हें घसीटकर गांव के बाहर ले जाया जाता है। वे 3 समूहों में विभाजित हो जाते हैं। सबको खींचकर खड़ा किया जाता है। फिर निर्ममता की सारी हदें पार कर दी जाती है। एक एक कर बारी बारी से हर एक का गला काटा जाता है, फिर पेट चीर दिया जाता है। इस नरसंहार में कितने लोग मरे थे? सवर्ण जाति के 34 लोग मारे गए। 6 लोगों को वहीं तड़पता छोड़ दिया गया। बदले की आग ऐसी थी कि एमसीसी ने लोगों को लाठी डंडे या गोलियों से नहीं मारा, बल्कि उन्हें निर्मम तरीके से काट काट कर मार डाला। उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों का जिक्र करना भी ज़रूरी है।
इस घटना से पूर्व राज्य ने एक और नरसंहार झेला था, जिसे राज्य सरकार की विफलता समझते हुए अटल सरकार ने राज्य में 11 फरवरी से 9 मार्च 1999 तक राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया था। जिसे राज्य सरकार की विफलता समझते हुए अटल सरकार ने राज्य में 11 फरवरी से 9 मार्च 1999 तक राष्ट्रपति शासन लगा दिया था। ये राष्ट्रपति शासन और ज़्यादा दिनों तक लागू रहता तो हो सकता है कि ये सेनारी हत्याकांड रुक जाता। उनके पदभार ग्रहण करने के ठीक 9 दिनों के बाद सेनारी नरसंहार होता है। उनके पदभार ग्रहण करने के ठीक 9 दिनों बाद फिर से एक नरसंहार होता है जो सेनारी था, जिसमें अगड़ी जाति के 34 लोगों की गला रेत कर हत्या कर दी जाती है। ये थी 1999 की सेनारी हत्याकांड की कहानी।